तो ऐसे में टोटल मेरी 4 ट्रिप्स हो गई हैं और 4 ट्रिप्स में मेरा अच्छा खासा पैसा रिम्बर्स हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सोनर सीरीज पर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मोस्टली लोग कहते हैं कि आईसीआई में जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अदर कोर्सेज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महंगी है, और अगर आप तीनों लेवल पे बात करें तो अप्रॉक्स 1K या 50 to 60K हो जाती है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि मेरा जो फीस है वो मैंने आईसीआई से रिम्बर्स करवा ली है। कैसे? आईसीआई द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटी को यूज करके। मैं अभी पूरी डिटेल बताने वाला हूं और आपको भी बताने वाला हूं कि आईसीआई ये अपॉर्चुनिटी आप सभी को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है, आप उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। तो गाइस, आप सभी को पता होगा कि जो आईसीआई का जो स्टडी का काम देखता है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज देखता है। बोर्ड ऑफ स्टडीज टाइम टू टाइम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है जिसे कहते हैं नेशनल टैलेंट सर्च। इसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ स्टडीज कई सारी एक्टिविटीज का कंपटीशन करवाता है। ये कंपटीशन 3 लेवल्स पे होता है। पहला आपका ब्रांच लेवल, सेकंड आपका रीजनल लेवल, थर्ड आपका फाइनल लेवल। और आपको बता दूं किस टाइप की एक्टिविटीज ऑन एंड परमानेंट हुआ करती हैं। सबसे पहली आप इसके अंदर चेस कंपटीशन होता है, उसके बाद पेंटिंग कंपटीशन होता है, डिबेट होती है, एलोक्यूजन होता है, पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है, पिच डेक कंपटीशन होता है और पोएट्री कंपटीशन होता है, पेंटिंग कंपटीशन होता है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन होता है। ओवरऑल इस टाइप के जो कॉम्पिटिशन्स है, उसके साथ एक कंपटीशन अभी स्टार्टिंग में भी फर्स्ट टाइम आईसीआई ने कंडक्ट करवाया था, दैट इज ऑरा वर्कशॉप जो आईसीआई ने स्टार्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग ऑराथॉन कंपटीशन। अब पॉइंट ये कि हम इस कंपटीशन के बारे में जानकारी कैसे ले सकते हैं और क्या अदर टाइप के भी कंपटीशन हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कई लोग सोचते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है डांसिंग का, एक्टिंग का या अदर टाइप का, तो मैं आपको बता दूं ड्रामा कंपटीशन भी होता है। और डांसिंग और सिंगिंग के लिए कोई पर्टिकुलर अभी तक तो आईसीआई इस टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं करवाता है। रीजन बिंग वो स्किल बेस्ड करवाता है, जिसमें स्किल का ज़्यादा यूज होता है, कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज होता है। बट आई डोंट बहुत सारी एक्टिविटीज, जितनी सारी लिस्ट है, इनमें से आप किसी न किसी एक्टिविटी में फॉल कर ही जाओगे। अब पॉइंट है कि आप में से सवाल हो रहा होगा कि इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, हम न्यू स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए आपका जो भी आप जिस ब्रांच के अंडर में रजिस्टर्ड हो या जो भी आपकी नियर बाय ब्रांच है, वहां का जो भी ऑफिशियल पेज होगा, आपको उस ब्रांच से आके कनेक्ट करना होगा। और टाइम टू टाइम वो ब्रांच लेवल जब कंपटीशन कंडक्ट करवाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वहां से मिल सकती है। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस लिंक में नीचे आपको हमारा इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा, वहां पे आप फॉलो कर लीजिए। तो वहां पे जो टाइम टू टाइम ब्रांच इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन, मैं उसकी डिटेल्स टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूं। उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे ब्रांच के हैं तो आप वहां पे किसी भी सिकासा कमेटी के किसी मेंबर से कनेक्ट कर सकते हैं या कोई ऑफिशियल पेज या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सेकेंड थिंग कि कैसे होता है ये, तो मैं आपको बताऊं, जो ब्रांच लेवल पे जो स्टूडेंट आते हैं वो अगर विनर यानी जब वो जीत जाते हैं तो उनको रीजनल लेवल पे परफॉर्म करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को पता होगा कि हमारे आईसीआई में टोटल 5 रीजन्स हैं। CIRC सेंट्रल, उसके बाद में नॉर्थर्न, उसके बाद में साउथर्न, उसके बाद में आपका ईस्टर्न, उसके बाद में आपका वेस्टर्न। टोटल 5 आपके रीजन हो गए। हर रीजन का अलग अलग होता है। तो पहले आप ब्रांच पे कॉम्पिटिट करेंगे, यदि आप ब्रांच पे जीत जाते हैं तब आप आएंगे रीजनल लेवल पे। जब आप रीजनल पे जीत जाएंगे तब आप नेशनल पे आएंगे। जब आप नेशनल पे जीत जाएंगे तो आपको एक कैश अमाउंट जो गिफ्ट प्रोवाइड करता है आईसीआई, वो आपको मिलेगा। अब सब केसेस में अलग अलग होता है। किसी कंपटीशन में 2 विनर्स होते हैं, किसी में 1 होते हैं, किसी में एक टीम होती है, किसी में 3 विनर्स होते हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज हुआ करता है। तो जब भी आप किसी भी टैलेंट की जानकारी का आप लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसके रूल्स क्या हैं और कितने विनर्स होंगे ब्रांच लेवल पे, कितने रीजनल लेवल पे और कितने नेशनल लेवल पे। उसके बाद में अगला सवाल जो आपका बन सकता है वो ये बन सकता है कि जब हम जाएंगे रीजनल लेवल पे प्रेजेंट करने तो क्या हमें हमारा खर्चा देना पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं, आपका सारा खर्चा आईसीआई रिम्बर्स करेगा। आपकी जो ट्रेवलिंग का पैसा है वो आपको आईसीआई रिम्बर्स करेगा और जो अदर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, अकोमोडेशन वगैरह, वो सारा आपको आईसीआई रिम्बर्स करता है। मतलब आपको 1 भी रुपए नहीं देना है। पूरी तरीके से आईसीआई के पैसों पे आपको
वहां पे प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर आप नेशनल पे चले जाते हैं तो सेम थिंग, आपको वहां भी जाने के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना है। यदि आप खर्चा करते हैं तो उसका आपको आईसीआई रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करवाता है। और इसी तरीके से मैं लास्ट बाय गॉड ग्रेस 2 टाइम्स मैंने 2 बार पार्टिसिपेट किया ब्रांच पे, दोनों बार मैं रीजनल में जीता, उसके बाद दोनों बार फिर मैं नेशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचा। तो ऐसे में टोटल मेरी 4 ट्रिप्स हो गई हैं और 4 ट्रिप्स में मेरा अच्छा खासा पैसा रिम्बर्स हो गया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ, जो मैंने फीस दी थी अपनी सीए फाइनल की वो सारी की सारी रिम्बर्स हो गई है। फिर भी अगर आपका नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन के रिगार्डिंग कोई डाउट बनता है तो नीचे आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पर्टिकुलर एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिटेल्स नहीं दी क्योंकि वो टाइम टू टाइम वेरी भी क्या करती हैं। तो अगर आप हमारे पेज पे जाएंगे, हमको फॉलो कर लेंगे, तो जो भी कोई नेक्स्ट एक्टिविटी ऐसी होने वाली होगी उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।